महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम माता शबरी के आश्रम में विराजे हुए हैं और वहाँ बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। माता शबरी ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए, चीर प्रतीक्षित दर्शन। सरसिज लोचन बाहु विशाला
जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। ऐसी प्रेम में मगन हुई है, ऐसा आनंद हुआ है, बार बार भगवान के चरणों में मस्तक नवाती हैं, बड़े आदर से भगवान के चरण कमल पखारती हैं, सुंदर आसन पर बिठाती हैं और कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आने। भगवान का बड़ा सत्कार किया, बड़े मीठे मीठे कंद मूल फल। कंद वो होता है जिसको भून के खाते हैं, मूल वो होता है जो धरती के जमीन के अंदर हो और उसको कच्चा खाते हैं, गाजर मूली ऐसे, और फल मीठे मीठे फल, यहाँ तक कि चख चख के प्रभु को खिलाती जाती हैं। शुद्ध नहीं है कि क्या कर रही हूँ, उनको तो भाव है कि ये बेर अमृत से भी हजारों गुना मीठे हो जाएं। प्रभु बड़े प्रेम से खाए भी तो, क्योंकि वो तो भाव के भूखे हैं। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, वो तो बड़े कृपालु बड़े दयालु। प्रभु खाए तो, पर बारंबार बखाने, बार बार प्रभु बखान करते हैं। फिर माता शबरी हाथ जोड़कर प्रभु के समक्ष खड़ी हो गई, भगवान का दर्शन करती हैं। हृदय में प्रेम अतिशय बढ़ गया भगवान की उस रूप माधुरी का दर्शन करते करते। और कहती हैं कि कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी, मैं तो अधम जात की, मानो शबर जात में जड़मती भारी, कभी कुछ पढ़ी लिखी नहीं। हे नाथ, कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी, और अधम ते अधम अधम अति नारी, और उसमें भी तिन मह मैं मतिमंद अघारी। तो मैं चाहे जैसी भी अधम हूँ, मतिमंद हूँ, पर हे नाथ आप तो अघारी हो ना, पापों का नाश करने वाले हो। अघ का अर्थ होता है पाप, आप तो अघारी हो, पापों का नाश करने वाले हो। अच्छा, भगवान सोचते हैं कि अरे ये मेरा नाम स्मरण जीवन भर करती रही, इसने मेरी अनन्य भक्ति की, इसको आज मेरा दर्शन प्राप्त हुआ, फिर भी ये स्वयं को अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मतिमंद अघारी। अब प्रभु को अच्छा थोड़ी लगता है जब भक्त अपनी निंदा करता है, अपने दोष प्रकट करता है। तो भगवान ने सोचा ये तो अधम 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 बार बार कहती हैं, तो यदि मैं सीधे सीधे इनके मुख पर प्रशंसा करूं तो इनको संकोच होगा बहुत, माता शबरी को। तो भगवान ने भी सोची प्रशंसा करें, पर युक्ति से करें, ऐसी युक्ति से प्रशंसा करें कि उस युक्ति में इनकी प्रशंसा ही प्रशंसा हो जाए। भगवान को अधम अधम सुन सुनकर अच्छा नहीं लगा। अच्छा, भगवान तो देखो आते ही हैं कृपा करने के लिए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा ना, ताहि देहि गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पग धारा। तो कबंध का उद्धार करने के बाद माता शबरी के से मिलन का प्रसंग आया। ताहि देहि गति राम उदारा, कबंध को सदगति देके भगवान श्री राम जो उदार चक्र चूड़ामणि है, माता शबरी के आश्रम आए। और जब समाप्ति पर अरण्यकांड में माता शबरी के प्रसंग में गोस्वामी जी क्या कहते हैं, जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन असनारी। जो जाति से हीन है, भीलनी है, अघ जन्म मही, पाप से परिपूर्ण जाति में जन्म है, ऐसी स्त्री को भी, ऐसी नारी को भी भगवान ने मुक्त कर दिया। और महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु में बिसारे, ऐसे कोमल दयालु कृपालु प्रभु को बिसार कर जगत के जीव संसार का सुख चाहते हैं। अच्छा, भगवान सदगति तो सबको देते हैं। विराध के पास गए तो भी तो देख ही दुखी निज धाम पठावा।
श्री रामचरितमानस में आया। विराट को दुखी देखा, अपने धाम भेजा। शरभंग जी से मिले तो राम कृपा बैकुंठ सिधारा, उनकी भी सदगति हुई। खरदूषण तृष्णा ये सब राक्षस हैं, इनका वध किया तो पावहीं पद निर्वाण, ये भी वहीं जाते हैं। भगवान की दृष्टि में भेद नहीं है, समता ही समता है। अरे मन की समता ही तो उस अनंत की पूजा है, सच्ची पूजा है। मन की समता, भेद दृष्टि नहीं, द्वैत दृष्टि नहीं। तो खरदूषण तृष्णा वहीं जाते हैं जहाँ विराट, जहाँ सर्वंग, जहाँ मारी, जहाँ जटायु, जहाँ कबंध, जहाँ माता शबरी, जहाँ महाराज दशरथ, जहाँ अच्छा खरदूषण तृष्णा को तो पावहीं पद निर्वाण। और जब मारीच को मारा प्रभु ने, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, मुनियों योगियों के लिए भी दुर्लभ गति भगवान ने उस मारीच राक्षस को दी। जटायु जी के पास गए तो गीत गयऊ हरिधाम, वो भी भगवत धाम गए। कबंध के पास आए तो गयऊ गगन आपन गति पाई। ये सब प्रसंग आ चुके हैं यही अरण्य कांड में। तो अपनी गति माने भगवत धाम को प्राप्त करके एक कबंध भी गया। तो इस भाव है कि इस प्रकार सबको परम गति प्रदान करते हुए वो उदार शिरोमणि भगवान ताहि देई गति राम उदारा, वो उदार शिरोमणि भगवान माता शबरी को भी गति देने के लिए उनके आश्रम में पधारे। आश्रम शब्द से ही पता चलता है कि माता शबरी विरक्त भक्त हैं। वन में तो बहुत से कोल की रात बीतते, पर उनके घरों को तो कभी आश्रम नहीं कहा जाता। अच्छा, माता शबरी मन वचन और शरीर से, मन से, वाणी से, शरीर से, कह लो सर्वांग से भगवान के शुद्ध प्रेम में सराबोर थी। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा ना, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुण्य पुण्य पद सरोज सरनावा। प्रेम में मगन है तो सर्वांग से, एक एक अंग से, एक एक इंद्रिय से भगवान के शुद्ध प्रेम में डूबी हुई थी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पद सरोज सरनावा, सवरी परी चरण लपटाई। ये सब उनके प्रेम की विवलता को ही तो सूचित करता है। जैसे माता कौशल्या के प्रेम की विवलता दिखाई गई ना, बहुविधि बिलपि चरण लपटानी। जब प्रभु श्री राम वन में आ रहे थे, माता कौशल्या को खबर पड़ी, जब सुना तो सहम गई, ये क्या हुआ। बहुविधि बिल, तरह तरह से बिलाप करती हैं, बिलपि और चरण लपटानी। भाव है कि भगवान में माता शबरी की निष्ठा माता कौशल्या के ही समान है, वात्सल्य भाव की ही निष्ठा थी। और दैनिक दिनचर्या भी माता शबरी की देखो क्या थी। जिन महर्षि मतंग के द्वारा आदेश मिला कि श्री रघुनाथ जी इसी आश्रम में अवश्य आकर तुमको मिलेंगे, बस उसी दिन से वो प्रतिदिन सवेरे सोकर उठते ही ये निश्चय करती, भगवान आज अवश्य पधारेंगे। फिर आश्रम को झाड़ बुहार, स्वागत की तैयारी, अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल मूल पत्तों के दोनों में सजा कर रखती। बार बार बाहर आकर श्री रघुनाथ जी की बाट जो होती प्रतीक्षा करती। संझ सवेरे नैन बिछा कर राह तकूं रघुनंदन की। संझ सवेरे नैन बिछा कर राह तकूं रघुनंदन की। राम आएंगे कुटिया मेरी। तो दिन रात का तो यही क्रम था ना। सारी तैयारी हो जाती प्रभु के स्वागत की, तो बस प्रभु की बाट जो होती भगवान की प्रतीक्षा में ही उनके दिन बीतते थे। गुरु जी के वचनों में परम प्रेम, परम विश्वास, इसीलिए तो उनका हृदय प्रभु के चरण कमल में नित्य नव प्रेम, नित्य नए प्रेम से भरा रहता। जीवन प्रेम के से आनंदमय हो गया। अच्छा, भाव है, ठीक है।
प्रसंग है यहाँ पर नवधा भक्ति का। आज तो भगवान ने भी सोचा कि ये बार बार अपने को अधम अधम कहती हैं, अच्छा लगता नहीं है। जीवन भर मेरा नाम स्मरण किया, मेरी भक्ति की, आज मेरा दर्शन हुआ। प्रभु ने सोचा प्रत्यक्ष अगर प्रशंसा कर दें तो बात बनेगी नहीं, इनको अच्छा लगेगा नहीं, ये बड़ी संकोच में आ जाएंगी। तो प्रभु ने भी बड़ी युक्ति से माता सबरी की प्रशंसा की। अच्छा, ये जो भक्ति के उपदेश का प्रसंग, ये उपदेश नहीं दिया भगवान राम ने माता शबरी को, भक्ति का उपदेश नहीं दिया है, उपदेश के माध्यम से उनकी प्रशंसा की है युक्ति लगाकर। इनको लगे भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, ये बात बिल्कुल भगवान की वाणी स्पष्ट करती है। भगवान ने उपदेश नहीं दिया, उपदेश को माध्यम बनाकर युक्ति करके माता शबरी की प्रशंसा की। तो प्रभु क्या कहते हैं, कह रघुपति सुन भामी निभाता। प्रसंग तो इतना सुंदर है ये, और बड़ा बड़ा इस पर प्रेमी लोग रस लेते हैं, आनंद लेते हैं। पर अपने राम थोड़ा श्री रामचरितमानस से संक्षेप में ही हम लोग चलेंगे। कह रघुपति सुन भामी निभाता। अब ऐसा रूप था, रूप क्या कुरूप था माता शबरी का। एक तो अत्यंत वृद्धा का शरीर, और कुरूप ऐसा कि जंगली हिंसक पशु भी देखकर डर जाए। ऐसी माता शबरी से भगवान कहते कह रघुपति सुन भामी निभाता। भामिनी कहते हैं सुंदरी को, हे सुंदरी। क्यों? अरे सुंदरता सौंदर्य तो वो जहाँ भगवान की भक्ति है, भगवत प्रेम है। तो कह रघुपति सुन भामी निभाता। मैं तो मानव एक भगति करना था, क्योंकि बार बार माता सबरी ने कहा ना, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमते अधम अधम अति नारी, तिन मैं मह मैं मतिमंद अघारी। तो भगवान ने सोचा ये अपने को अधम 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 नहीं, भगवान कहते मानव एक भगति करना था। ये अधम अधम छोड़ो, मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूं, एक भक्ति का रिश्ता, भक्ति योग। तो भक्ति, वो भक्ति का कौन सा नाता प्रभु आप मानते हो? तो प्रभु बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। जिन्होंने ऐसी भक्ति की कि जाति पात कुल धर्म, न जात का अभिमान न कुल का अभिमान, अभिमान छोड़ो, स्मरण भी ना रहे। भक्ति में तो सर्वस्व का त्याग करना पड़ता है। कबीर साहब कहते थे, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति करे कोई सूरमा। जाति वर्ण कुल खो, जाति वर्ण कुल खो। भक्ति की जात ऐसी होती है, सर्वस्व से हाथ धोना पड़ता है। भगवान ने कहा मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूँ, मैं जाति पात नहीं देखता। मानो तुम अपने को अधम अधम क्यों कहती हो, शबर जाति में भील नहीं हो, तो मैं जाति पात देखता नहीं, मैं कुल देखता नहीं। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धर्म भी नहीं देखता बड़े बड़े। अभिमानी को तो पूछो ही मत, न बल देखता हूँ, न धन देखता हूँ, न स्वजन देखता हूँ, न जीव के गुण देखता हूँ, न उसकी चतुराई देखता हूँ। क्योंकि सब कुछ बढ़ चढ़ के हो, विद्या कुल वर्ण ज्ञान, पर उसमें भक्ति ना हो तो बिनु जल बारिद देखिए जैसा। प्रभु कहते हैं जैसे मेघ हो, बादल खूब हो और जल ना हो तो क्या है, वो धुआं ही है। ऐसे ही मनुष्य हो, उसमें भक्ति ना हो तो उसकी कोई शोभा नहीं है। भगत हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा।
भक्ति के ही ना, भक्ति के बिना मनुष्य तो ऐसे ही है जैसे बादल हों और जल न हो, धुआं ही धुआं। इसलिए प्रभु कहते हैं नवधा भगति कहूँ तो ही पाही। आज तुमको पाकर नवधा भक्ति कहता हूँ। ये भगवान ने प्रशंसा की है, गूढ़, ये बड़ा गूढ़ रहस्य है, यहाँ उपदेश नहीं दिया। अच्छा, श्री रामचरितमानस में 2 जगह भक्ति का तत्व भगवान ने, एक जगह लक्ष्मण जी महाराज को बताया, भक्ति योग का उपदेश दिया पंचवटी के आरंभ में ही, इसी अरण्य कांड में, और यहाँ पर माता शबरी को दिया नवधा भक्ति। तो जो भागवत में भक्ति आई, नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम, प्रसंग आया था ना पंचवटी में अभी कुछ समय पहले। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरनावा। लक्ष्मण जी ने पूछा था, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, कहो ज्ञान बैराग अरुमाया, कहो सो भगति करहु जय दाया, और जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। तो ज्ञान भी बताओ, वैराग्य भी बताओ, अपनी माया का स्वरूप भी बताओ, और वो भक्ति बताओ जिसके कारण जीवों पर आप दया करते हो। हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, आप ये भी बताओ ईश्वर किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं। नाथ सब समझाओ, समझा कर कहो। पर लक्ष्मण जी ने अंत में यही कहा था, ऐसा उपदेश करो महाराज, ऐसा उपदेश करो कि आपके चरणों में रति हो जाए, जीवन का सब मोह शोक दुख नष्ट हो जाए। मुझ समझ आया कहूँ सोई देवा, सब तज करूँ चरण रज सेवा। भगवान का तो सिद्धांत है, भगतिवंत अति नीच हो प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अस मम बानी। कोई कितना भी नीच हो, स्वपच हो, यवन कोई हो, पर अगर उसके पास भक्ति है, भगतिवंत अति नीच हो प्राणी, मुझे तो वो प्राण के समान प्यारा है। मोहि प्राण प्रिय अस मम बानी। और वहां भी भगवान ने थोड़े में सब समझा के कह दिया, सुनहु तात मन मति मन चितलाई, थोड़े मह सब कहूँ बुझाए। ये चर्चा क्यों आई लक्ष्मण जी के प्रति जो भगवान ने भक्ति योग का उपदेश दिया? इसलिए कि लक्ष्मण जी को जो भक्ति का भगवान ने उपदेश दिया, भागवत में जो भक्ति आई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, 9 प्रकार की भक्ति, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये जो नवधा भक्ति है, ये भक्ति वो है कि इस भक्ति को जो करे तो भगवान प्यारे लगने लगते हैं, अतिशय प्यारे। भागवत की इस भक्ति का आश्रय लें, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, भगवान अतिशय प्यारे लगने लगते हैं। लेकिन माता शबरी को जिस नवधा भक्ति का भगवान ने उपदेश किया, विश्वास मानो ये वो नवधा भक्ति है जिसको करने से भक्त भगवान को अतिशय प्यारा लगने लगता है। भगवान ने कहा था ना नवधा भक्ति के पीछे, नवमह एक कहु जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। वो मुझे अतिशय प्यारा है। तो जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम, इस भक्ति से आश्रय लेते हैं नवधा भक्ति का, तो उनको भगवान अतिशय प्यारे लगते हैं उन भक्तों को। और जो यहाँ नवधा भक्ति का आश्रय लेता है, जो माता शबरी के प्रति प्रभु ने कही, भगवान कहते हैं वो मेरा अतिशय प्यारा हो जाता है। जैसे महाराज अम्बरीश के पास देव ऋषि नारद आए, एक पुस्तिका लेकर, दबा रखा था बाजू में बगल में। अम्बरीश जी महाराज ने पूछा, महाराज क्या छिपाए हो? तो नारद जी बोले, कुछ नहीं, ये तो एक ऐसी पुस्तिका है जिसमें कुछ भक्तों के नाम लिखे हैं जो भगवान में बड़ा प्रेम करते हैं। अम्बरीश जी महाराज ने झट खींच ली, कहीं मेरा भी नाम होगा, मैं भी तो प्रभु से बड़ा प्रेम करता हूँ। पूरी पुस्तिका छान डाली, आधे से अंत तक। अम्बरीश जी महाराज को अपना नाम ही नहीं मिला, बड़े उदास हो गए, दुखी हो गए।
मेरा तो नाम ही नहीं है, मैं भी भक्ति करता हूँ, प्रेम, मैं तो समझता था मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, इतने भक्तों का नाम है पर मेरा नाम नहीं है। ये सब भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, मेरा नाम नहीं है। नारद जी मुस्कुरा गए। 2 दिन बाद फिर घूमते हुए एक पुस्तिका दबा कर आए। अम्बरीश जी महाराज बोले, उदास मन से, पहले से उदास थे, महाराज आज कौन सी पुस्तिका लाए हो? देवर्षि नारद ने कहा, आज ऐसी पुस्तिका लाया हूँ, इसमें ऐसे भक्तों के नाम हैं जिनसे भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। झट अम्बरीश जी ने वो पुस्तिका ले ली देवर्षि नारद से, और जैसे ही खोला तो सबसे ऊपर महाराज अम्बरीश का नाम था। बोलिए श्री भक्तराज अम्बरीश जी महाराज की जय, जिनसे भगवान प्रेम करते हैं। तो ये जो माता शबरी के प्रति भगवान ने नवधा भक्ति कही, ये वो नवधा भक्ति है, एक एक भक्ति जो एक एक भक्ति करे। नवमहु एकहु जिनके हुई, 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास हो, अब वो नारी पुरुष सचरा जड़ चेतन कोई हो, सचराचर, वो जड़ हो चाहे चेतन हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई हो, भगवान कहते हैं सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मेरा अतिशय प्यारा है। मैं उसका प्यारा हूं कि नहीं पता नहीं, पर वो मेरा अतिशय प्यारा है। बड़ा अंतर हुआ ना, बड़ी अद्भुत बात हुई। तो भगवान ने माता शबरी की प्रशंसा के लिए ये युक्ति निकाली कि भक्ति का उपदेश इनको लगे और मैं इनकी प्रशंसा कर दूं, क्योंकि माता शबरी में तो 9 में से एक एक भक्ति बड़ी दृढ़ता से बसी हुई है। बिना भक्ति के मनुष्य की क्या शोभा है। तो भगवान कहते हैं आज तुमको पाया हूं, मनो अब सामने बराज रही हो, तो नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई, और सावधान सुनो और धरु मन माही। समाहित चित्त से सुनो, सावधान होकर, बिल्कुल एकाग्रता से, और जो कहता हूँ उसको हृदय में धारण कर लो। मानो इस बात की जो कहने जा रहा हूँ उसकी गांठ बांध लो, पक्की बात है। अच्छा महाराज, और प्रभु सुनाते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन। संतों का समागम हो, जीवन में सत्संग हो, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। पर क्या कहें, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावहि वेद पुराण। भगवत कृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति भी तो नहीं होती है। और भगवान शिव अपनी वाणी का प्रमाण नहीं देते, कहते हैं गावहि वेद पुराण। ये बात वेदों और पुराणों में खूब जोर दे के, गावहि का अर्थ है जोर देकर कही गई है कि बिना प्रभु के कृपा के सत्संग मिलता नहीं। और सत्संग से बढ़कर हे गिरजा, मनुष्य जीवन का दूसरा कोई लाभ नहीं है। करोड़ों जन्मों की पुण्य संपत्ति जब हमारी गांठ में होती है, इकट्ठी होती है, करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल मानो हमने ले लिया, अपने पाप कर्मों को भोग भोग कर हम आगे बढ़ते रहे 84 लाख योनियों में, पुण्यों का फल नहीं लिया। तो जब करोड़ों जन्मों की पुण्य संपत्ति गांठ में अपने इकट्ठी हो जाती है, तो भगवान कहते हैं मेरे संतों की सत्संगति मिलती है। तो जब संतों की संगति मिलती है तो उससे भक्ति उल्लसित होती है। और फिर भक्ति की तो जाति ऐसी है कि सर्वस्व से हाथ धोना पड़ता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय दर्शनम कहा कि शरीर तो दुर्लभ है मनुष्य का, ठीक है, और जो इतना दुर्लभ शरीर मिला भी तो ये क्षणभंगुर, न जाने कब नष्ट हो जाए। कितना जी लिए ये तो पता रहता है, कितना जीना है, क्या बचा है ये तो पता नहीं होता।
देहिनाम क्षणभंगुर, तो एक तो दुर्लभ, ऊपर से क्षणभंगुर, न जाने कब नष्ट हो जाए। कोई वस्तु बड़ी दुर्लभ वो मिल जाए और फिर पता लगे कि ये कभी भी नष्ट हो सकती है, तो उसकी दुर्लभता कितनी बढ़ जाती है। अनमोल वस्तु बड़ी दुर्लभ और भाई कभी भी नष्ट हो सकती है, तो बहुत कहते हैं तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मानो ऐसे दुर्लभ जीवन में, ऐसे क्षणिक जीवन में भगवान के भक्तों का दर्शन, भगवान के भक्तों का संग हो जाए। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, जो भगवान को प्यारे हैं। पर क्या पूछना है, जीवन चरितार्थ हो गया, सफल हो गया। क्योंकि सत्संग कोई साधन नहीं है, सत्संग फल है। गुरु कोई साधन नहीं है परमात्मा की प्राप्ति का, गुरु तो फल है। गुरु के बाद थोड़ा ही कुछ प्राप्त होता है, सत्संग के बाद थोड़ा ही कुछ प्राप्त होता है। अब जो प्राप्त होता है इसी से हो जाता है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, का कहूँ बकहु मराला। भैया सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संग संसार में सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। वो सुंदर कांड में आया ना, हनुमान जी एक घूसा मारे, वो कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। हनुमान जी के घूसे को भी वो कहती है सत्संग हो गया, क्योंकि नेत्रों से राम जी का दूत देख रहे हैं, ये सत्संग है, संग हो गया, कैसे भी हो गया। उत्तरकांड के पीछे काकभूषण जी ने एक जगह गरुण जी से कहा, हे गरुण, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाव, और मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, तो ये दो नहीं है, ये एक ही है। सत्संग में ही हरि कथा की प्राप्ति होती है। भगवान के लीला चरित्र, भगवान के नाम और गुणों की अपार महिमा कहने सुनने को मिलती है। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, जीवन से सत्संग और भगवान की कथाएं हटा दी जाएं तो हमारा मोह कभी दूर हो नहीं सकता। हाय हाय कभी जाएगी नहीं, मैं मेरा कभी नष्ट होगा नहीं, ये बंधन कभी छूटेगा नहीं। हम इसी भव सिंधु में गोते लगाते रहेंगे, करोड़ों अरबों जन्मों से लगा रहे और लगाएंगे। क्योंकि जब तक जीवन का मोह नहीं जाता, अरे मैं मेरा छूटे तब तो भगवान दिखे, मालूम पड़े। मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। भगवान में प्रेम हो, भगवान के चरण कमलों में प्रेम हो, दृढ़ प्रेम हो, और संसार भी बना रहे, ये कभी होता नहीं, हो सकता नहीं। ऐसी भगवान के सत्संग की महिमा। कबीर साहब को तो इतना आनंद है सत्संग में कि बैकुंठ भी नहीं जाना चाहते। प्रभु कहते चलो, कबीर साहब कहते नहीं जाऊंगा। क्यों? साधुओं के संग में सत्संग का जो आनंद है वो बैकुंठ में मिलेगा नहीं। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख साधुन संग में, सो बैकुंठ न हो, सो बैकुंठ। ये जो सत्संग है, सत्संग से जीव का आत्यंतिक कल्याण होता है। मणि छोटी होती है पर उसका मूल्य देखो कितना भारी होता है, कितना बड़ा होता है। और जीवन में जब सत्संग लाभ होता है, बस वहीं पे वैराग्य का सौभाग्य है। तभी वैराग्य जीवन में आरंभ होता है। क्योंकि जब तक हम विरागी नहीं होंगे और रागी रहेंगे तो राग ही तो आ गए ना। ये राग नहीं चाहिए, वैराग्य चाहिए। तो सत्संग का लाभ है वैराग्य का सौभाग्य। जब वैराग्य का सौभाग्य होता है तो जीवन में सत्संग लाभ प्राप्त होता है। वैसे भी संत चरणों की रज जहाँ पड़ती है, वासना का बीज सहज नष्ट हो जाता है। और संतों की कृपा हो
वो तो साधक को निष्पाप बना देती है। साधक निष्पाप हो जाए तब राम नाम में रुचि होती है, घड़ी घड़ी सुख बढ़ने लगता है। भगवान की कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करती हैं, बड़ी कल्याण स्वरूपिणी हैं। और सत्संग से ही तो भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान ने श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में कहा, सत्संग और भक्ति योग एक साथ लेकर चलो, संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है। सत्संग और भक्ति योग साथ साथ लेकर चलो। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञस छंदांसी तीर्थानि नियमा यमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम। संसार में जितनी आसक्ति है सबको सत्संग नष्ट कर देता है। इसलिए भगवान कहते हैं, ये सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में करता है वैसा साधन दूसरा नहीं है। चाहे वो योग हो, चाहे सांख्य, चाहे धर्म का पालन, चाहे स्वाध्याय, या कोई तपस्या करे, कोई त्याग करे, कोई दक्षिणा करे, बड़े बड़े भोज भंडारे करे। प्रभु कहते हैं मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। अरे कहाँ तक कहें? प्रभु कहते हैं यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसंगापहो इमाम। अरे व्रत यज्ञ वेद तीर्थ यम नियम कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान को सत्संग के समान वश में करने में समर्थ हो। और फिर एक युग की बात तो नहीं है, हर युग की बात है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, तो चहु जुग चहु श्रुति सत्संग भी प्रभाव है। सत्संग का एक युग का नहीं, सब युग की बात है। सत्संग के द्वारा दैत्यों ने, राक्षसों ने, पशु पक्षियों ने, गंधर्व अप्सराओं ने, नाग सिद्धों ने, विद्याधरों ने भी भगवान की प्राप्ति की। और मनुष्यों में वैश्यों ने, शूद्र ने, स्त्री ने, अंत्यज सब ने, रजोगुणी तमोगुणी जैसे भी प्रकृति के थे, सत्संग से जीवों ने, भगवान ने कहा उद्धव जीवों ने मेरा पद परम पद प्राप्त कर लिया सत्संग से। असुर दैत्य देखो, वृत्तासुर, प्रहलाद जी, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मैदानव, विभीषण जी, उधर सुग्रीव जी, हनुमान जी महाराज, जामवन जी, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां। अब बताओ क्या ये पढ़े लिखे थे? सत्संग के प्रभाव से प्राप्त कर लिया। इन्होंने क्या वेदों का स्वाध्याय किया था कि विधिपूर्वक महापुरुषों की, गुरुओं की उपासना की थी? केवल सत्संग के प्रभाव से भगवान कहते हैं उद्धव मुझे प्राप्त हो गए। गाय, यमलार्जुन वृक्ष भी, कालिया नाग भी, ये तो सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि है। इन सब ने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास ही भगवान की प्राप्ति कर ली और कृतकृत्य हो गए। तो सत्संग का तो बड़ा भारी प्रभाव है। सत्संग तो अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात है। संतों की कथाएं सुनो, भक्तों के चरित्र हम सुने तो हमारे जीवन के जो भक्ति के सिद्धांत हैं वो दृढ़ हो जाते हैं। हमारे भक्ति के जो विचार हैं वो स्थिर हो जाते हैं। भगवत प्रेम हृदय में बढ़ने लगता है। जीवन की भी एक पद्धति, एक शैली निश्चित हो जाती है। भक्ति का बल भीतर बढ़ जाता है। अरे संतों की तो कथाएं भी कामधेनु के समान सब काम को पूरा करने वाली हैं। इतना ही नहीं, सन्मार्ग को दिखाती हैं। हमने भीतर जो भक्ति का, प्रेम का बल लिया है प्रभु के, उस बल को बढ़ाती हैं, आनंद देती हैं। भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। भगवान दूसरे कहते हैं कि देखो दूसरी भक्ति तो सत्संग और फिर कथा श्रवण, वो तो सत्संग में ही मिले। दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। अब कथा प्रसंगा की क्या बात कही जाए। भगवान के कथा की इतनी महिमा है। गोस्वामी जी ने बालकांड के आरंभ में राम कथा की महिमा का वर्णन किया। कहते निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करहु कथा भव सरता तरणी,
बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नंग भरणी, पुनि विवेक पावक मह अरणी। राम कथा कलि कामद गाय, सुजन सजीवनी मोरि सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंजनी। राम ही प्रिय पावन तुलसीसी, तुलसीदास हित ही हुलसीसी। तरह तरह से खूब महिमा गाई। याज्ञवल्क्य जी आए, भरद्वाज जी को राम कथा की महिमा सुनाने लगे। तो क्या सुनाते हैं, बड़ी सुंदर महिमा। आगे भगवान शिव ने भी महिमा सुनाई। अच्छा, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण। महर्षि भरद्वाज ने महर्षि याज्ञवल्क्य जी से राम कथा सुनी और बड़ी सुंदर कथा सुनी। भरद्वाज जी महाराज को याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जे पाना। अरे इतनी कथा की महिमा। भगवान भी कहते हैं, दूसरे भगत दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। सत्संग में जाओ तो मेरे जो कथा के लीला चरित्रों के प्रसंग है उनमें प्रेम करो भाई। उनमें प्रेम होगा तो प्रभु में प्रेम होगा। संत दरिया साहब कहते थे, सब अमृत बातों का बात, अमृत है संतन के पास। अमृत दरिया कथा अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। इस कथा के अमृत को पी पी के तो संत लोग अमर हो गए। अमृत तो क्या है, देहात्मवाद का त्याग। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है। अरे हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। यही तो अमरत्व है। दास का, भक्त का कभी नाश नहीं होता। ऐसी भगवान की। तेषु नित्यम महाभागा, महाभागेषु मत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत जी में उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, वे महानुभाव बड़े भाग्यवान हैं जो सतत हमारी कथा सुनते हैं। क्यों? जितना कथा सुनने से जीव पवित्र होता है, उतना अन्य किसी साधन से पवित्र नहीं होता। जप तप व्रत यज्ञ तीर्थ योग सब, जितनी पवित्रता भगवत कथा के श्रवण से आती है। इसलिए प्राणों में कहा, नित्यम कृष्ण कथा यस्य प्राणादपि गरीयसी, न तस्य दुर्लभम किंचित यह लोके परत्यज। जिनको मेरी कथाएं प्राणों से अधिक प्यारी लगती हैं, उनके लिए लोक हो चाहे परलोक हो, कहीं कोई कमी है नहीं। न तथा पावनम नृणाम नारायण कथा यथा। जितने तीर्थ हैं, जितने ऋषि मुनियों के आश्रम हैं, वहां जाकर भी जीव उतना पवित्र नहीं होता जितना भगवान की कथा श्रवण से जीव पवित्र होता है। बात पुराणों में खूब आई है। और जब सनकादिक बोलते हैं, अरे जिसने भारतवर्ष में जन्म लेके मनुष्य शरीर पाकर भगवान की कथा नहीं सुनी, वो तो मरने के लिए ही जन्मा है। विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता, चांडालवत खड़गवत वक्तेनु नीतम। वो तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही बस जन्मा है। यथार्थ में वही चंडाल है, गधे के समान है, खड़वत चांडालवत। अरे वो जीते जी मुर्दे के समान है, मृतक तुल्य।
वो पाप की साक्षात मूर्ति है, पृथ्वी पर भाव रहे, देवता भी उसकी निंदा करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समान। जो कान में भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके कान में संसार का सारा प्रपंच दिन रात जाएगा। इसलिए पुराणों में कहा, श्री पदम विष्णु चरितम सर्वोपद्रवनाशनम सर्व दुखापशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम। हरि शरण। भगवान की कथा सुनने से अनेकों प्रकार के उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, दुख कलेश पाप सब नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि दुष्ट ग्रह हैं उनका भी निवारण स्वतः हो जाता है। ऐसी शक्ति भगवत कथा में है, भगवान के चरित्रों में है। हरि भक्ति कथा मुक्त्या। भगवान की कथा सुन के जीव की कैसी दशा होती है। द्वंद्व धर्मावनिष्ठा, सुख दुख जन्म मरण लाभ हानि सब समाप्त। अरे उस कथा के आनंद को लेने के लिए बड़े बड़े सम्राट अपने सम्राट पद को छोड़कर जंगल में जाकर भिक्षा से पशु पक्षी जैसे निर्वाह करें, आकाश वृत्ति लेके वैसे निर्वाह करते हैं भगवान की लीलाओं के आनंद के लिए। ऐसी अद्भुत भगवान की कथाओं की महिमा है, कोई कितना गाएगा। गोपियाँ कहती हैं दशम स्कंद में, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणे मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। संसार में सब तीन ताप से जल रहे हैं, तप रहे हैं। भगवान की कथा अमृत प्रदान करती है दुखी जीवों को, और जो सुखी हैं आनंद में, उनका क्या पूछना। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान की कथाओं का गायन किया। भगवान की कथाएं तो समस्त पापों के बल को हर लेती हैं। इनका श्रवण परम मंगलमय होता है। और पृथ्वी पे गोपियाँ कहती है, इस धरती पे, इस भूमि पे सबसे बड़े दानी वही हैं जो भगवान की कथाओं का दान कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति का उपदेश दिया उद्धव जी को भागवत के गाथा स्कंद में। भगवान कहते हैं सबसे पहला लक्षण श्रद्धामृत कथायाम में शश्वन मदन कीर्तनम। शुद्ध भक्ति का 3.5 श्लोक में उपदेश दिया उद्धव जी को। वहाँ सबसे पहले कह दिया, हे उद्धव मेरी अमृतमयी कथाओं में श्रद्धा करो, और फिर उन कथाओं को सुन सुनकर कीर्तन करो, संकीर्तन करो। श्रद्धा अमृत कथायाम में, मेरी अमृतमयी कथाओं में श्रद्धा करो। शश्वन मदन कीर्तनम। अरे जिस वाणी में, भगवान कह रहे हैं, जिस वाणी में मेरी लीला मेरी कथाओं का गुणगान न हो, ऐसी वाणी का तो न तो उच्चारण करो और न ऐसी वाणी का श्रवण करो जिसमें मेरी लीला कथाएं न हो। भगवान की चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। भगवान की कथाएं तो नित्य हैं। अरे इस ब्रह्मांड में इस समय भगवान के अवतार को विश्राम है। किसी और ब्रह्मांड में कहीं मथुरा की लीला चलती होगी, कहीं गोकुल की लीला चलती होगी, कहीं अयोध्या की लीला चलती होगी, कहीं द्वारिका की लीला चलती होगी। रोम रोम प्रतिला गए कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो इस ब्रह्मांड में भगवान के अवतार को लीला को विश्राम है
तो अन्य ब्रह्मांडों में कहीं न कहीं कोई न कोई अवतार तो निरंतर ही चलते रहते हैं। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, जल सी कर्म हिरज गन जाई, रघुपति चरित न बरन सराई। भगवान के लीला कथाओं का कोई अंत नहीं है। राम अमित गुण सागर, था कि पावे कोई। भगवान श्री राम के लीला चरित्रों का कोई था नहीं ले सकता। अच्छा, गीता जी में भी आया 9वें अध्याय में संभवतः, सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। और आगे ये भी तो कहा ना, मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम। सब वहीं दे देता हूँ। तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम, जल सीकर महिरज गन जाई, रघुपति चरित न बरन सुनाई। भगवान की कथा सुनने से जो बुद्धि हमारी विषय में, संसार के सुख में जाती है, वो भक्ति में चली जाती है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ तो रामायण है। तो भगवान कहते हैं पहली भक्ति तो यही कह दी, प्रथम भगत संतन कर संगा, और फिर वहाँ जाकर दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, प्रेम से मेरी कथा प्रसंगों को सुनना चाहिए। ये भगवान स्वयं अपनी वाणी में कह रहे हैं। कितनी कृपा है प्रभु की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री शबरी माता की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए भगवान 2 पल भगवान के नाम का कीर्तन करके हम लोग वाणी को विराम दें। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम, अति पावन है तिहारो नाम सीताराम। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम।